अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मूवमेंट्स और मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या चीज़ है, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं आरथ मूवमेंट। हम डेफिनेशन देखते हैं आरथ मूवमेंट की। आरथ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब वो किसके गिर दे रहा है? अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स ले रहा है कि किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का जो ओरिजिन है उसके अबाउट आरथ मूवमेंट जो है उसको हम डिनोट किससे कहते हैं? म्यू आर प्राइम से इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर। यहाँ पे ये बेसिकली एक्स आर है, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अगर आप म्यू वन प्राइम लेते हैं तो एक्स वन, म्यू टू प्राइम लेते हैं तो एक्स टू, मतलब आप सिर्फ यहाँ पे पावर ऐड करते जाएंगे। तो अगर आप म्यू टू प्राइम लेंगे तो वो टूथ मूवमेंट होगा और किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी? एक्स टू की। तो आप उसको कैसे शो करेंगे कि म्यू आर प्राइम इक्वल किसके है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर के, और ये इक्वल किसकी होता है? एक्स आर एफ ऑफ एक्स, और वेरिएशन किस पे होती है? एक्स पे होती है। सम आप किसका ले रहे होते हैं? एक्स का ले रहे होते हैं। तो ये आपके पास किसकी डेफिनेशन है? आरथ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स की। तो ये सिमिलरली अगर यही आप ये किस केस में होता है? जब आप एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट ले रहे हों। अगर आप एक्स को कॉन्टीन्यूस ले रहे हों तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, सम की जगह इंटेग्रल आ जाता है। उसके बाद आ जाए मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? अब उसने कहा यही जो हमने आरथ मूवमेंट लिया है, हम फर्स्ट मूवमेंट ले लें, मतलब आर की प्लेस पे वन पुट कर दें, यू वन प्राइम ले लें। ऑब्वियसली यू वन प्राइम होगा तो वो किसकी जो है ना, वो यू वन प्राइम इक्वल किसके होगा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन के। एक्स वन क्या है? सिंपल एक्स के इक्वल, यानी कि यू वन प्राइम जो है वो इक्वल किसके है? ई ऑफ एक्स के। एक्सपेक्टेड वैल्यू द रैंडम वेरिएबल जो है वो किसको शो करता है? वो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। ये चीज़ हम यूज़ करते होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ये किसको शो करता है? मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। मतलब इस एक्स पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एफ ऑफ एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीन को जो शो करती है वैल्यू, वो इससे भी रिप्रेजेंट होती है। और ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो किसके इक्वल है? मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है। उसके बाद आ जाए मूवमेंट्स अबाउट द, और इसको सिंपली उसने कहा है म्यू वन प्राइम से भी शो करते हैं, म्यू से भी शो करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि एक मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन को ई ऑफ एक्स उसकी जो है वो डेफिनेशन है कि अगर आपने मीन कैलकुलेट करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना हो, तो उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें तो वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होगा, और उसको म्यू से भी शो करते हैं। उसके बाद आ जाए मूवमेंट्स अबाउट द मीन। वो कहते हैं द आरथ मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटेड बाय म्यू आर। आरथ मूवमेंट अबाउट द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब आरथ मूवमेंट जो है, आरथ मूवमेंट, ओके, अब आप देखें पहले आपने यहाँ पे आरथ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन लिया था, अब आप यहाँ पे आरथ मूवमेंट अबाउट द मीन ले रहे हैं। मतलब इस रैंडम वेरिएबल एक्स का जो मीन है उसके अबाउट आप जब आप आरथ मूवमेंट ले रहे हैं तो उसको आप शो जो है ना, म्यू आर, इसको आपने क्या किया था? अबाउट द ओरिजिन को आपने म्यू आर प्राइम से शो किया था। अबाउट द मीन जो आप मूवमेंट ले रहे हैं उसको आप म्यू आर से शो कर रहे हैं। इस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इक्वल किससे? इस द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल पावर आर के इक्वल है। इसमें क्या था? इसमें सिंपली एक्स आर की एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। इसमें क्या है? इसमें एक्स माइनस म्यू, क्योंकि म्यू क्या है? मीन है, तो एक्स माइनस म्यू इसकी होल की क्या है? होल की पावर अगर आप आर ले लें तो ये जो आपके पास आया है इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? मूवमेंट अबाउट द मीन होगी। मतलब मूवमेंट अबाउट द मीन को आप म्यू आर से शो कर रहे हैं, वो किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है? एक्स माइनस म्यू होल पावर आर की। और इसको लिख कैसे सकते हैं? अगर x जो है वो डिस्क्रीट है तो फिर कैसे लिखेंगे? सम x माइनस म्यू पावर आर, साथ में f ऑफ x। और अगर x कॉन्टीन्यूस है तो क्या होगा? इस सम की जगह माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये थी यहाँ पे अभी हमारे पास डेफिनेशन। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, ओके। इसके बाद आपके पास एक डेफिनेशन और है। अब वो कहता है वेरिएंस की डेफिनेशन है ये हमारे पास। वेरिएंस क्या होता है? उसने कहा है म्यू टू इज़ कॉल्ड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और सिंपली द वेरिएंस ऑफ एक्स। अच्छा, अब म्यू टू जो है, अगर आप देखें यहाँ से कि म्यू टू हमारे पास क्या चीज़ है,
अच्छा, वैसे क्या म्यू टू इज कॉल्ड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और सिंपली द वेरिएंस ऑफ एक्स। अब वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले हमने देखा था मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या चीज़ होती है, वो हमने देखा, वो हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट म्यू से भी करते हैं और म्यू वन प्राइम से भी करते हैं। अब वो क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट ये देखा कि मूवमेंट अबाउट मीन क्या होता है। फिर उसने कहा कि म्यू टू इज़ कॉल्ड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब जो म्यू टू होगा वो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स होगा, और सिंपली द वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, उसको हम सिंपली वेरिएंस भी कह सकते हैं, और इसको डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से ना पॉजिटिव। अब इसी सिग्मा का या इसी वेरिएंस का, जिसको म्यू टू हम कह रहे हैं या सिग्मा स्क्वायर कह रहे हैं, इसी वेरिएंस का अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, सिग्मा के इक्वल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इस एक्स के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब उसने यहाँ क्या किया है, अब वो कहता है कि अगर अब यहाँ पे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना थ्योरम दिया है कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले रहे हैं तो वो इक्वल किसी की, आपने ये प्रूफ करनी है, ये जो स्टेटमेंट है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस ले लें, जो ये वेरिएंस है ये इक्वल किसके है, म्यू टू प्राइम माइनस म्यू स्क्वायर के। अब ये म्यू टू प्राइम जो है ये बेसिकली ये वाला म्यू है, ये देखें जो मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन आपने लिए थे उसको आप म्यू आर प्राइम से शो करते थे, यहाँ आप म्यू टू प्राइम ले रहे हैं, म्यू टू प्राइम माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है, मीन वैल्यू है। आपको पता है कि मीन को किससे शो करते हैं, म्यू से करते हैं। अब जो म्यू है ये इक्वल किसके होता है, ई ऑफ एक्स के होता है, और ये जो म्यू टू प्राइम है ये इक्वल किसके होता है, एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं फ़िलहाल पहले इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। मेरे पास ये क्या है, वेरिएंस है, और वेरिएंस जो है वो मुझे पता है कि मेरे पास वेरिएंस किसके इक्वल होती है, ये देखिए ये जो वेरिएंस है ये म्यू टू के इक्वल है। अब म्यू टू क्या है, मूवमेंट अबाउट मीन है। जो प्राइम वाला होता है वो मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, जो म्यू टू है कि क्या है, मूवमेंट अबाउट मीन है। अब ये म्यू टू जो वेरिएंस के इक्वल है, जो जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से भी शो करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, म्यू टू। यहाँ से देख लें म्यू आर है तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू पावर आर है, जब टू होगा तो यहाँ पर भी टू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने इसकी जगह टू पुट कर दिया। अब सिंपली मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू इसको ओपन कर रही हूँ, स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, यहाँ तक स्क्वायर ओपन हुआ, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ना उसकी हर एक पे अलग अलग लगा दी। ये जो है ना ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ से म्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ये क्या है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है। अब मूवमेंट अबाउट ओरिजिन ये यहाँ पे टू है तो यहाँ भी टू आ जाएगा, म्यू टू प्राइम माइनस ई ऑफ एक्स की जगह आपको पता है ई ऑफ एक्स जो है वो म्यू को शो करता है। इसी तरह और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा उसी के इक्वल आ जाती है। अब ये एज इट इज़ आ गया, यहाँ से क्या है, माइनस टू म्यू स्क्वायर, माइनस टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो यही रिज़ल्ट आपने प्रूफ करना था, ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास ये एक थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आपके पास, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं इफ़ म्यू एंड सिग्मा आर द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये मीन को शो करता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, देन फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट के, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट के आप ले लें तो वो कहते हैं देन द प्रोबेबिलिटी इज़ एट लीस्ट, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ये होगी, किसकी प्रोबेबिलिटी, दैट एक्स विल टेक ऑन अ वैल्यू विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, के स्टैंडर्ड डेविएशंस किसकी, के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। अब मीन क्या है, म्यू है। अब अगर आप देखें कि म्यू को मैं यहाँ सेंटर में रख लूँ, सेंटर की ये वाली वैल्यू मेरे पास अगर मीन है तो के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ म्यू क्या होंगी, के स्टैंडर्ड डेविएशंस के सिग्मा टाइम्स जो है ना आप वो इधर चले जाएं और के सिग्मा टाइम्स जो है वो आप इधर आ जाएं। जब इधर जाएंगे ये वैल्यू क्या आएगी, अगर यहाँ म्यू है तो यहाँ म्यू प्लस के सिग्मा होगा, यहाँ क्या होगा, म्यू माइनस के सिग्मा। ठीक है, मतलब इतने पार्ट के अंदर जो एक्स लाए कर रहे हैं ये एक्स, इसने कहा डैट एक्स विल टेक ऑन अ वैल्यू, डैट एक्स विल टेक ऑन अ वैल्यू, इनमें से कोई वैल्यू जब एक्स ले रहा होगा विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। ठीक है, ये जब एक्स इधर कहीं लाए कर रहा होगा उस केस में उसने कहा है कि जो ये जब आप के ले रहे हैं ना तो उसने कहा
कि 1 - 1 और के स्क्वायर एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। उसने क्या कहा है, फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट के द प्रोबेबिलिटी इज़ एट लीस्ट दिस वन। और के उसने आगे बता दिया कि के क्या है, के एक्स विल टेक ऑन अ वैल्यू विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। तो आपने प्रूफ क्या करना है, अब अगर आप यहाँ से देखें, ये आपके पास ये सारे के सारे एक्स कौन से वाले हैं, जब आपके पास एक्स माइनस, अब ये देखें यहाँ से ये सारे एक्स कौन से हैं, जब एक्स आपके पास क्या है, एक्स लेस देन है म्यू माइनस, एक्स ग्रेटर देन है म्यू माइनस के सिग्मा, और ये वो सारे एक्स हैं जिनके लिए एक्स क्या है, लेस देन है। ओके, आप लोग अगर इसके अंदर ये वाला जो है ना, इसको ओपन करके देखें, ये वाले को, इस वाले को ओपन करके देखें, एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा को, इसको आप ओपन करके देखें तो बेसिकली ये किसको शो करता है, यहाँ से अगर आप देखें एक्स लेस देन के सिग्मा प्लस म्यू, और ये बेसिकली ये जो आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो इनइक्वालिटी सपोज हम x लेस देन ए कहते हैं तो ये माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए होती है, मतलब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस के सिग्मा लेस देन एक्स माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा। अब यहाँ से दोनों साइड्स पे म्यू को ले जाएं तो ये यही बच जाएगा के सिग्मा प्लस म्यू माइनस के सिग्मा प्लस म्यू, मतलब माइनस के सिग्मा प्लस म्यू और के सिग्मा प्लस म्यू, इसके अंदर आने वाले जो सारे एक्स होंगे ना, इन सब एक्स के लिए उसने बेसिकली ये जो शो किया है ना, इसमें कौन कौन से एक्स आ रहे हैं, वो ये वाले सारे एक्स आ रहे हैं, वो एक्स जो इसके और इसके दरमियान में यहाँ लाए करते हुए एक्स हैं, उन सारे एक्स के लिए उसने कहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू दिस नंबर होगी। तो हम इस थ्योरम में प्रूफ क्या करेंगे, हम इस थ्योरम में प्रूफ ये कर देंगे। अब मैं आपको प्रूफ यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करवाती हूँ। मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने सिग्मा स्क्वायर ले लिया, सिग्मा स्क्वायर ऑन अ कॉन्टीन्यूस विद कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल ले लिया। मुझे पता है कि सिग्मा स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली ये क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस की डेफिनेशन लगाई ऑन कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्या होगा, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस म्यू स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर की। तो मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ से ये नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक गई, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा, फिर म्यू प्लस के सिग्मा से पॉजिटिव इन्फिनिटी, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो जो ये है एक्स माइनस म्यू स्क्वायर, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स जो है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारे पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक इस डिफाइंड लिमिट जो हमारे पास एक लिमिट है, दोनों में यहाँ पे ना इन्फिनिटी दोनों में से किसी में भी नहीं है, मतलब हमारे पास ये क्या है, ये एक लिमिट जो है प्रॉपर लिमिट है, तो प्रॉपर इंटेग्रल है। उस केस में ये ओवरऑल जो हमारे पास है ये एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है। क्योंकि ये एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है तो ऑब्वियसली अगर मैं ये पुट ना करूँ तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू इसको ऐड करके इस पूरे के इक्वल है। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसको बीच में से निकाल दूँ और सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ और एक ये यहाँ लिखूँ तो ऑब्वियसली जो इधर वाली वैल्यू है पहले इसके इक्वल थी, अगर मैं ये वाली बीच में से वैल्यू निकाल देती हूँ तो इधर वाली वैल्यू जो है इन दोनों के सामने से ग्रेटर और इक्वल आएगी, इसके इक्वल नहीं आएगी। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ये बीच में से निकाल दिया। मैंने क्या लिखा, सिग्मा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर और इक्वल है इन दोनों के सम के। अब यहाँ से अगर आप देखें, अब मैं यहाँ से एक रिलेशन निकालती हूँ कि मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, एक्स माइनस ओके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आने वाले मैंने बेसिकली इस पूरे की प्लेस पर ये वैल्यू लिखनी है कि x माइनस म्यू जो है, मैंने चेक करना है कि x माइनस म्यू स्क्वायर जो है ये मेरे पास ग्रेटर और इक्वल होता है के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से। तो अब अगर आप देखें, मैं आपको ये केसेस बताती हूँ। अब यहाँ से देखें मेरे पास ये क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, यानी केस कौन सा डिस्कस हो रहा है, ये वाला म्यू माइनस के सिग्मा से इधर वाले सारे एक्स, नेगेटिव इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, तो इधर के वाले सारे के सारे एक्स जो यहाँ सारे के सारे एक्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एक्स के लिए एक्स क्या है, लेस देन है इनसे म्यू माइनस के सिग्मा।
अब ये वाला जो सारे के सारे एक्स हैं, इनके लिए एक्स लेस देन है इस वैल्यू से, तो मैंने क्या लिखा है, एक्स लेस देन है म्यू माइनस के सिग्मा। ऑब्वियसली अगर यहाँ से एक्स मैं यहाँ लेस और इक्वल लिख रही हूँ। अब यहाँ से अगर मैं इस वाली वैल्यू को, के सिग्मा को, अब यहाँ से देखें, मैं के सिग्मा को इधर लेके आती हूँ, एक्स माइनस म्यू लेस और इक्वल के सिग्मा। अब यहाँ से देखें ज़रा, यहाँ माइनस आ रहा है। अब अगर मैं एक्स माइनस एक्स माइनस म्यू ग्रेटर और इक्वल के सिग्मा, अब मैंने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास ये क्या आ गया, के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि इन सारी एक्स जब यहाँ पे लेस आ रहे थे तो इसके लिए एक्स माइनस म्यू स्क्वायर क्या आया, ग्रेटर और इक्वल टू के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब दूसरे केस में जब आप x को ग्रेटर और इक्वल म्यू प्लस के सिग्मा लेती हैं तो वो ये वाला केस है। जब म्यू प्लस के सिग्मा से आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो उन सारे x के लिए भी सेम तरह से आप देख सकते हैं कि ये x माइनस म्यू स्क्वायर अगेन ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर से। तो ऑब्वियसली अगर ये जो है ये इस वैल्यू से ग्रेटर है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी सिग्मा स्क्वायर, अगर ये इसके केस में इससे ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये वाला जो है ये इससे ग्रेटर है इससे। तो ऑब्वियसली ये सिग्मा स्क्वायर अगर हम इसकी जगह ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पुट कर देते हैं, इसकी जगह भी के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पुट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ये इससे ग्रेटर ही रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब यहाँ से मैं के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, मैं इसको दूसरी साइड पे लाके डिवाइड कर देती हूँ। जब यहाँ के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर डिवाइड होगा तो मेरे पास 1/k² रह जाएगा। यहाँ सिर्फ एफ ऑफ एक्स रह गया, यहाँ भी सिर्फ एफ ऑफ एक्स रह गया। अब अगर आप देखें एफ ऑफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। अब ये प्रोबेबिलिटी है कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा तक। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है म्यू प्लस के सिग्मा से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब ये ओवरऑल मेरे पास किसकी प्रोबेबिलिटी है, इधर वाले पार्ट की और इधर वाले पार्ट की, जो कि किससे लेस और इक्वल है 1/k² से। तो इधर वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ, जब x माइनस म्यू का जो मॉड वैल्यू है ग्रेटर इक्वल टू के सिग्मा हो तो वो किसको शो करती है, इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किससे लेस और इक्वल आ रही है 1/k² से। अब अगर देखें ऑब्वियसली पूरी रियल लाइन में से ये वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी जो है वो मेरे पास अगर इससे लेस और इक्वल है तो ऑब्वियसली ये जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस इसकी अगर 1/k² है तो रिमेनिंग पार्ट की 1 माइनस 1/k² है। ये प्रोबेबिलिटी का रूल है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस करने से मिलती है। तो ऑब्वियसली उसने कहा कि इसकी अगर लेस और इक्वल टू 1/k² है तो इतने पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ये वाला पार्ट होगा, अंदर वाला पार्ट जिसको हम इससे शो करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस 1/k² होगी। तो ये थ्योरम आपका यहाँ पे एंड हो जाता है। इसको अच्छे से जो है ना वो तैयार कर लें।